किसी के यहां यदि संपदा की अगर कोई कमी आती है, सारी दुनिया में अगर आप एक बार होकर आ गए हो, सारी दुनिया में माथा टेक लिया, सारी दुनिया को अपना घर दिखा लिया, दुकान दिखा ली, द्वार दिखा लिया, हाथ दिखा लिया, भाग्य दिखा लिया और भाग्य पलट ही नहीं रहा, बिल्कुल भाग्य ना पलट रहा, तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना, कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो। कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमी पत्र, ये 3 चीज है। जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीजें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमी पत्र। ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ। चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो। 1 महीना कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना। 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभला नहीं। मंदार, बेलपत्र और शमी पत्र तीनों फल देगा। किसी के यहां यदि संपदा की अगर कोई कमी आती है, सारी दुनिया में अगर आप एक बार होकर आ गए हो, सारी दुनिया में माथा टेक लिया, सारी दुनिया को अपना घर दिखा लिया, दुकान दिखा ली, द्वार दिखा लिया, हाथ दिखा लिया, भाग्य दिखा लिया और भाग्य पलट ही नहीं रहा, बिल्कुल भाग्य ना पलट रहा, तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना, कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो। कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमी पत्र, ये 3 चीज है। जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीजें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमी पत्र। ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ। चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो। 1 महीना कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना। 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभला नहीं। मंदार, बेलपत्र और शमी पत्र तीनों फल देगा।